Good morning, 12th class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिस्ट्री के 12th चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और लर्न करने का प्रयास करेंगे। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि औपनिवेशिक शहरों में धनी भारतीयों यानी एजेंटों तथा बिचौलियों ने समाज में अपनी उस स्थिति दर्शाने के लिए क्या क्या किया। कि औपनिवेशिक जो शहर थे, औपनिवेशिक शहर कौन से, जो कि अंग्रेज़ों के आने के बाद ज़्यादा विकसित हो पाए थे, तो वहाँ पर भारतीय लोगों ने अपनी जो प्रेस्टीज थी, अपनी जो स्थिति थी, उसको दर्शाने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए क्या क्या किया। फर्स्ट है, अपने अंग्रेज़ स्वामियों को प्रभावित करने के लिए वे शानदार भोजों का आयोजन करते थे। जिस तरह से आपने बड़े क्वेश्चन में भी लिखा इस तरह है कि अंग्रेज़ों को प्रभावित करने के लिए वो बड़े बड़े भोजों को ऑर्गेनाइज करते थे और वहाँ पर अंग्रेज़ों को भी बुलाते थे ताकि उनको इम्प्रेस किया जा सके। उन्होंने मंदिर भी बनवाए ताकि पब्लिक में मंदिर हैं या फिर कुएँ हैं या इसके साथ साथ दूसरे धार्मिक जो स्थल हैं उनका निर्माण करवाया ताकि जनता के बीच में एक वो संदेश जा सके और उनका सम्मान बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल लाइन्स क्या थी और क्यों बसाए गए थे। तो सिविल लाइन्स नए शहरी इलाके थे जहाँ केवल गोरे लोग रहते थे, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद उनके मन में आशंका हो गई थी और वे भारतीयों के बीच रहना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने आप को अलग रख करके वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कराना चाहते थे। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ी शासनकाल में पहाड़ी शहरों का विकास क्यों किया गया। तो आप जानते हैं कि अंग्रेज़ ब्रिटेन के थे, वहाँ का जो क्लाइमेट है बेटा काफ़ी ठंडा होता है और जो हमारे जो पर्वतीय शहर हैं उनका क्लाइमेट यूरोपीय क्लाइमेट से मिलता जुलता था। इसके साथ साथ उनका मुख्य उद्देश्य है अपनी सेना की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था। वे यहाँ पर सैनिकों को ठहराने, सीमा की निगरानी करने तथा शत्रु पर हमला बोलने के लिए इन स्थानों को महत्वपूर्ण मानते थे और ख़ुद यहाँ रहकर भी वो एट होम फील कर सकते थे। नेक्स्ट है कि सवेज नहर के खुलने से बम्बई को क्या लाभ हुआ। तो आप जानते हैं बम्बई औपनिवेशिक काल का एक प्रमुख शहर रहा है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है। तो क्या लाभ मिला सवेज नहर खुलने से। सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सवेज नहर के खुलने से विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध और अधिक मजबूत हो गए, यानी बम्बई विश्व की अर्थव्यवस्था से और मजबूती के साथ जुड़ गया, जिससे व्यापारियों को बहुत अधिक लाभ हुआ। जो यहाँ के ट्रेड पर्सन थे, मर्चेंट्स थे, उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। अवसर का लाभ उठाकर बम्बई सरकार तथा भारतीय व्यापारियों ने बम्बई को भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। आज भी बम्बई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बम्बई का रोल काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 3 कारण बताएं जिनसे प्रेरित होकर अंग्रेज शासकों ने बम्बई में भवन निर्माण के लिए यूरोपीय स्थापत्य अथवा वास्तु शैलियों का आयात किया अथवा उन्हें अपनाया। तो कारण बताने आपको 3 कि अंग्रेज़ों ने बम्बई के अंदर जो आर्किटेक्चर था वो यूरोपीय शैली को क्यों अपनाया, आर्किटेक्चर में यूरोपीय जो स्टाइल थी उसको क्यों अपनाया। आंसर देखिए बेटा, इससे वे एक अनजाने देश में जाना पहचाना सा भूदर्शक तैयार कर सकते थे। यानी उनके लिए भारत एक अनजाना देश था और यहाँ पर यूरोपीय शैली से बिल्डिंग बना करके यहाँ के भूदर्शक को परिवर्तित करके एट होम फील कर सकते थे, घर जैसा बना सकते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक होगी। तो उनको लगता था कि उनकी जो स्टाइल है बिल्डिंग की वो उनकी सुप्रीमेसी और उनकी पावर का सिंबल होगी। वे सोचते थे कि यूरोपीय ढंग से की दिखने वाली इमारतों से औपनिवेशिक शासकों और भारतीय प्रजा के बीच स्पष्ट अंतर दिखने लगेगा। तो ये सोचते थे कि उनकी जो एक श्रेष्ठता की जो एक छवि है वो अलग बनी रहेगी और भारतीयों से वो अपने आप को अलग रखने में कामयाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब और क्यों किया गया। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण
1911 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के आगमन के स्वागत के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि क्या कारण था कि औपनिवेशिक काल में भारत कभी भी आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बन पाया? क्योंकि औपनिवेशिक काल में भारत ब्रिटेन का गुलाम था, इसलिए भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश कहा जाता है, इसलिए इस पीरियड को औपनिवेशिक काल कहा जाता है। और ब्रिटिश सरकार ने कभी भी भारतीय उद्योगों को विकसित होने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया। उनको विकसित करने की तरफ उनकी जो नीतियाँ थी वो भेदभावपूर्ण थी, पक्षपातपूर्ण थी, इसलिए भारतीय उद्योग कभी भी आधुनिक स्वरूप धारण नहीं कर पाए। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनको लर्न करने का प्रयास किया, ये आपके समझ आए होंगे। आपको ये सभी क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और उनको अच्छी प्रकार से लर्न करना है। आदरणीय अभिभावकगण से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे बच्चों के होमवर्क में उनकी मदद करें, उनका मार्गदर्शन करें और उनको समय समय पर मोटिवेट करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।